हम लोग आज वैदिक पीरियड पढ़े थे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे। तो वैदिक काल पे हम लोग प्रश्न उत्तर देखते हैं। याद है ना वैदिक पीरियड कब से कब तक का था? वैदिक काल हम कब से कब तक का कहते हैं? हाँ, ठीक है। तो वैदिक काल कहने का मतलब यही है कि 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। इसको फिर हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ऋग वैदिक पीरियड एंड उत्तर वैदिक पीरियड। क्लियर है? ठीक है। एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से साहित्य वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है? क्वेश्चन ये है कि कौन से साहित्य वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है, यानी वैदिक लिटरेचर वो नहीं है। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है संहिता, बी ऑप्शन है स्मृति, सी ऑप्शन है आरण्यक एंड डी ऑप्शन है उपनिषद। क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। विच लिटरेचर इज नॉट एसोसिएटेड विथ वैदिक लिटरेचर? ऑप्शन ए इज संहिता, बी इज स्मृति, सी इज आरण्यक एंड डी इज उपनिषद। उपनिषद क्यों? हमने तो वैदिक साहित्य में उपनिषद पढ़ा ही था, ब्राह्मण ग्रंथ भी पढ़ा था, आरण्यक भी पढ़ा था। वैदिक साहित्य का मतलब यह है कि ऋग वेद या जो भी वेद है, चारों वेद और उससे संबंधित जो साहित्य है। याद करो, हमने बोला था कि वेदों को संहिता भी कहा जाता है। फिर हमने बताया था कि वेद के जो गुण है, वेद के ज्ञान को, जो गूढ़ ज्ञान है, जो कॉम्प्लिकेटेड ज्ञान है, जो सूक्ष्म ज्ञान है, जो सामान्य लोग वेद पढ़ करके भी उसके संदेश को नहीं समझ पाते हैं, यानी जो फिलोसॉफिकल पुट है, वेद का समावेश है, वो उपनिषद के रूप में दिखता है। याद करो, हमने चारों वेदों के अलग अलग उपनिषद भी बताए थे। तो ये भी है, ये भी है। तीसरा हमने ये बताया था कि जब कोई संत या ऋषि वेद के ज्ञान को अपने शिष्यों को जंगल में, वन में, गुरुकुल में या कहीं भी एकांत में ज्ञान को देता था, वैदिक ज्ञान को, वेदों के ज्ञान को, तो उसको अरण्यक कहा गया। अरण्य दरअसल जंगल को कहा जाता है। तो जंगल में वेदों के जो गहन मंथन किए गए, वैदिक ज्ञान का जो मंथन किए गए, उसको अरण्यक ग्रंथ कहा गया। तो ये तीनों के तीनों जुड़े हुए हैं। स्मृति ग्रंथ इज नॉट एसोसिएटेड विद द लिटरेचर ऑफ वैदिक। स्मृति ग्रंथ अलग है, जो बाद में लिखे गए। 200 बीसी से मनु स्मृति लिखा गया, 200 बीसी से लेकर के 200 एडी तक मनु स्मृति, पहली स्मृति ग्रंथ लिखी गई। स्मृति का मतलब होता है याद पर आधारित, आपने जो याद किया है, अनुभव किया, उसके आधार पर जो लिखे गए। तो राइट आंसर इज स्मृति ग्रंथ। क्लियर है? ये छोटा छोटा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का हिस्सा नहीं है? वेदांग याद है? नहीं, बता रहे हैं। वेदांग दरअसल उस साहित्य को कहा जाता है जो वेद के अध्ययन में, वेद को समझने में सहायक के रूप में काम करता है। अब मान लो आपको वेद पढ़ना है, सपोज आप वेद पढ़ना चाहते हैं, आपने ऋग्वेद उठा लिया। कल्पना करो आज जो हम वेद पढ़ते हैं वो ट्रांसलेटेड पढ़ते हैं, अनुदित पढ़ते हैं, अनुवादित पढ़ते हैं।
पढ़ते हैं वो हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, और भी कई भाषाओं में है। अब हम वेद खोल करके बैठ गए जो वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, जो कॉम्प्लिकेटेड है, क्रिटिकल है, क्लिष्ट है। अब हम वेद को खोल करके बैठ गए, ये हम ऋग्वेद खोल करके बैठ गए। पता चला कि हम पढ़ने बैठे तो हमको न तो समझ में आ रहा है न तो हम पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वेद के एक एक वाक्य, एक एक शब्द गूढ़ रहस्यों को छुपा करके रखा हुआ है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है वो। ऐसी स्थिति में वेदों को पढ़ने से पहले कुल 6 ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है। जैसे मान लो आपने फिजिक्स का बुक निकाला और फिजिक्स का बुक पढ़ने लगे, +2 लेवल का या ग्रेजुएट लेवल का। अगर आप फिजिक्स के फंडामेंटल को नहीं जानेंगे देन आप फिजिक्स को नहीं समझ पाएंगे। अगर इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास के फंडामेंटल को नहीं जानेंगे देन आप नहीं समझ पाएंगे। तो वेदांग दरअसल वो फंडामेंटल टेक्स्ट है जिसको पढ़ने के उपरांत ही कोई वेद को पढ़ सकता है और समझ सकता है। समझ में आया? तो इसमें कौन कौन से ग्रंथ शामिल है? तो मुख्यतः 6 ग्रंथ है। नाम याद रखिएगा, शिक्षा, निरुक्त, कल्प लिखते चलना है, व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। छंद और एक और ग्रंथ है ज्योतिष। यानी इतनी विधाओं को जानने के बाद ही आप वेद का अध्ययन कर पाते हैं। आपको संस्कृत व्याकरण पूरी तरह से आनी चाहिए। वेद में जो जिस व्याकरण पद्धति में वेद की रचना की गई है उसको समझने के लिए पहले व्याकरण आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे पाणिनि का व्याकरण बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हाल ही में एक 25 या 26 साल के युवा ने पाणिनि के व्याकरण को कुछ डिकोड किया है और बताया है कि पाणिनि का व्याकरण शब्द मशीन की तरह है। एक शब्द से असंख्य शब्द सृजित किए जा सकते हैं। उस व्याकरण ग्रंथ को, पाणिनि के व्याकरण अगर कोई पढ़ ले तो व्याकरण ग्रंथ आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको शिक्षा ग्रंथ, फिर निरुक्त, ये सब, फिर छंद। एक शैली है छंद, रचना का, लेखन का एक शैली है छंद, निरुक्त, अलंकार, इस तरह का शैली होता है जिसके माध्यम से किसी चीज को, कविता को, या आप कह सकते हैं कि कहानी को, या किसी भी चीज को लिखा जाता है। लिखने का एक शैली है, जैसे दोहा, चौपाई, छंद, अलंकार, इस तरह से आप सुने होंगे। अलंकार दरअसल एक तरह से सजावट है, वाक्यों का सजावट। तो अगर आप वेद को पढ़ना चाहते हैं तो ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, कल्प का ज्ञान होना चाहिए। निरुक्त दरअसल शब्द की व्युत्पत्ति को बताता है कि कोई भी शब्द कैसे उत्पन्न होता है, यानी धातु से लेकर के शब्द रचना तक के बारे में निरुक्त ही बताता है। धातु से लेकर के शब्द रचना तक निरुक्त ही बताता है। उसके बाद शिक्षा, उसके बाद 6। इन्हीं 6 को वेदांग कहा जाता है, वेद के अंग हैं। जैसे वेद एक कंप्लीट बॉडी है और अंग उसके हाथ, पैर, नाक, आंख होता है। इन सब से मिलकर के बॉडी बनता है या व्यक्तित्व का सृजन होता है। उसी तरह से वेद का सृजन या वेद को समझने के लिए इन 6 वेदांगों को आपको समझना होगा। तो क्वेश्चन यही है कि इनमें से कौन सा वेदांग का हिस्सा नहीं है? ज्योतिष, निरुक्त, कल्प या आगम? तो क्या आंसर होगा? आगम। अब सवाल ये उठता है कि ये आगम क्या है? तो आगम दरअसल जैन ग्रंथों को कहा जाता है। जैन महावीर जैन के जो प्रथम संदेश थे, या महावीर जैन के जो संदेश थे ब्रह्म के प्रति, जगत के प्रति, मानव के प्रति जो संदेश था, उस संदेश को जो लिपिबद्ध किया गया उस ग्रंथ को आगम कहा गया, जैन आगम। तो आगम जैन धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। तो आगम नहीं है वेदांग का हिस्सा। वेदांग का हिस्सा है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है ना। भूमि आपको सुनाई दे रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है।
ऋग वैदिक काल में कोई भूमि कर नहीं था। क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में कोई भूमि कर नहीं था। क्यों? ये क्वेश्चन है। आप अपने से आंसर बता सकते हैं इसका कि ऑप्शन देना पड़ेगा। ऑप्शन है, लोग अस्थाई नहीं थे, एक स्थान से दूसरे स्थान रहते थे। लोग अस्थाई वास नहीं थे, अस्थाई वासी नहीं थे। ऑप्शन 1। ऑप्शन बी, सरकार इस संदर्भ में या राज्य इस संदर्भ में अनभिज्ञ थी। बी, राज्य या सरकार अनभिज्ञ था इस संदर्भ में कि कोई टैक्स नाम का भी चीज होता है और टैक्स लेना भी चाहिए। ऑप्शन सी, राजा को भूमि का स्वामी नहीं माना जाता था। राजा को भूमि का स्वामी नहीं माना जाता था। ऑप्शन डी, लोग भूमि कर देने के आदी नहीं थे। लोग भूमि कर देने के आदी नहीं थे। क्या आंसर होगा इसका? तो बताइए, यही तो क्वेश्चन है, ऐसे ही तो पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आप यहां पे क्वेश्चन पे ध्यान दो, यहां पे पूछा गया कि नहीं था। क्या आंसर होगा? सोचो और बताओ मुझे फटाफट। इसका मुख्य वजह यह था कि ऋग वैदिक काल तक राजा को भूमि का स्वामी माना ही नहीं जाता था। राजा भूमि का स्वामी नहीं था। राजा कौन होता था? तो दरअसल कबीले के ही लोग या अपने ही समाज के चुने हुए व्यक्ति को राजा बनाया जाता था और उसका काम था अपने समुदाय, अपने कबीले, अपने समाज की रक्षा करना। वो भूमि का स्वामी नहीं होता था। भूमि की स्वामी कौन होती थी? वो कबीले के लोग होते थे, वो समुदाय के लोग होते थे, राजा नहीं होता था। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? हाँ, डी नहीं, सी। राइट आंसर इज सी। देखो, छोटा छोटा चीज है और आप लोग ये हो रहा है। एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल है। ये तो सिंपल था, लेकिन ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन से मतलब मैच करना है कि एक तरफ है वेद या चारों वेद, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद है और चारों वेदों का ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का गोपथ आपको मैच करना है, सामवेद का शतपथ ब्राह्मण, कौन सा सही मतलब आप मैच कीजिए, यजुर्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण और अथर्ववेद का पंचविश ब्राह्मण। आप इसको मैच कर सकते हैं कौन किसके साथ सही है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है आपको पता है? ठीक है, आप पहले से जान चुके हैं क्या है ब्राह्मण ग्रंथ। अब बताइए कौन से ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद के साथ जुड़ा हुआ है। ये वेद है, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। आपने पढ़ा है, हमने बताया भी। ऋग्वेद के साथ कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? ऐतरेय ब्राह्मण। याद आया?
यजुर्वेद का सबसे प्रमुख ब्राह्मण कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। याद आया? अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण और सामवेद का पंचविश ब्राह्मण। ये रट लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और लड़के गलती करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है जो इन वेदों के बारे में, वेदों में दिए गए यज्ञ पद्धति, यागिक कर्मकांड के बारे में बताया गया इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों में। इन वेदों में जिस जिस प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, यज्ञ क्या था? तो एक तरह से प्रयोग होता था। कोई भी चीज का प्रयोग आज भी हम लोग अग्नि के माध्यम से ही करते हैं, किसी भी लेवल का प्रयोग हो। लेबोरेटरी में जाएंगे तो बिना अग्नि का, बिना फायर का कोई भी काम ही नहीं हो सकता है। किसी भी प्रयोगशाला में चले जाइए। आज हम विज्ञान जितना उन्नति किया है वो सब के सब अग्नि के माध्यम से ही किया है। अग्नि अगर नहीं हो तो कुछ भी संभव नहीं है। मानव का सबसे उत्कृष्ट खोज अग्नि की खोज थी, सबसे उत्कृष्ट खोज था। उसके बराबर आज तक से कोई खोज नहीं हुआ, क्योंकि वो हर एक खोज में आज भी उतना ही प्रासंगिक है और रिलेवेंट है और महत्वपूर्ण है। तो अग्नि के चारों वेदों में जो अलग अलग यज्ञ बताए गए हैं, यज्ञ क्या है? एक प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है। यज्ञ में हवन सामग्री को आहूत किया जाता है और आहूत के माध्यम से अपने मनोवांछित फल हासिल करने की कोशिश की जाती है। यज्ञ को हम लोग सामान्यतः ढकोसला कह देते हैं, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या कह देते हैं। लेकिन आज भी हम अपने घर से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल से लेकर के एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तक हर एक जगह पे हम इसका प्रयोग करते हैं। तो जो विभिन्न तरह के यज्ञ दिए गए हैं, उन यज्ञों के पद्धति कैसे करना है, उनके बारे में सब कुछ वर्णन इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों में दिए गए हैं। तो हर एक वेद का एक विशेष ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद का ऐतरेय, यजुर्वेद का शतपथ, सामवेद का पंचविश और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। आप इसको रट लीजिए, ये रटने वाला चीज है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में, ये तो आप लोग दे देंगे जवाब, हमको पता है। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में नदी तमा या नदी तमे और अम्बी तमे और देवी तमे कहा गया है? नदी तमे, अम्बी तमे, वेरी गुड, और देवी तमे, सरस्वती नदी को कहा गया है। सबसे पवित्र नदी माना गया है, जो आज विलुप्त हो गई है, जिसे राजस्थान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। हाल ही में नासा ने सोनोग्राफिक पिक्चर जारी किया था, जिसमें कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने यह सवाल उठाए थे कि सरस्वती नदी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, और जो वेद में इस तरह की बातें की गई है वो सब के सब कोरी कल्पना है। ऐसे वामपंथी इतिहासकारों ने बताने की कोशिश की थी। लेकिन जब नासा ने सोनोग्राफिक पिक्चर रिलीज किया तो उसमें दिखाया गया कि कैसे नदी, सरस्वती नदी एग्जिस्ट करती थी, और सरस्वती नदी थी जो कालांतर में जाकर के सिंधु के मार्ग परिवर्तन के कारण, सिंधु नदी जब अपने मार्ग बदल दी तो उसके कारण से वो सूख गई। नहीं तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी देवी से तुलना किया है। देवी तंबे, अम्बी तंबे, मतलब मां के समान, देवी के समान और सबसे उत्तम माना गया है। क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में जो महिलाएं, क्या हुआ, जाओ अभी घर में जाओ। वैदिक काल में जो महिलाएं पुनर्विवाह कर लेती थी, यानी विधवा होने के बाद विवाह कर लेती थी, उसे क्या कहा जाता था?
नियोग विधवा को नहीं कहा जाता था, विधवा नियोग नहीं था। जैसे नियोग एक ऐसी हाँ, वैदिक काल में विधवा पुनर्विवाह को क्या कहा जाता था, ये क्वेश्चन है। वैदिक काल में विधवा पुनर्विवाह को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है परिग्रहिता, परिग्रहिता। ऑप्शन बी इज परिणीता। ऑप्शन सी पुनर्भू। ऑप्शन डी निमेशिका। नो, राइट आंसर इज पुनर्भू। अब नियोग जो प्रथा था वो प्रथा अलग था, ये थोड़ा सा अलग था। नियोग भी याद रखिएगा, लेकिन वो विधवाओं के लिए नहीं था। कोई जरूरी नहीं है कि वो विधवा के लिए था, विधवा भी उसमें शामिल थी। वो उसके लिए भी था जिसके पति उसे त्याग चुका हो, जिसके पति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, पागल हो, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हो, किसी भी तरह से, मतलब जीवित पति अगर पत्नी को पत्नी सुख देने में असमर्थ हो, ऐसी स्थिति में पत्नी के पास यह अधिकार था कि पति के छोटे भाई से, बड़े भाई से नहीं, छोटे भाई से विवाह कर ले। इसी को नियोग प्रथा करता था। लेकिन कंडीशन यह था कि वो उसके पति असक्षम हो, उसके यानी उसके पति धर्म निभाने में असक्षम हो, तब वो महिला अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। उसको नियोग कहा जाता था। इसमें कभी कभी ये भी होता था कि पति अगर समय से पूर्व स्वर्ग सिधार गया या उसका देहांत हो गया, तो वैसी स्थिति में भी अगर कन्या युवा है, उसकी पूरी आयु बची हुई है, वैसी स्थिति में भी परिवार के लोग पति के छोटे भाई से विवाह करा सकते थे, बड़े से नहीं होता था। उसको भी नियोग कहा जाता था। लेकिन विधवा जो मान लीजिए जिसकी पति मर गया, समय से पहले अकाल मृत्यु हो गया, वैसी स्थिति में उस महिला को अधिकार था कि वो दोबारा विवाह किसी से भी कर सके। उसको कहा जाता था पुनर्भू। क्लियर है? ठीक है। एक टर्म मिलता है उत्तर वैदिक काल में, पालागल। पालागल का क्या तात्पर्य है? पालागल नहीं पता है? पालागल का क्या तात्पर्य है? पालागल का तात्पर्य ये दरअसल एक अधिकारी होता था उत्तर वैदिक काल में, जो संदेश वाहक होता था, मैसेंजर। राजा के संदेश को या तो दूसरे राजा तक या फिर प्रजा तक जो पहुंचाता था, उसी को पालागल कहा जाता था। बहुत पॉपुलर टर्म है, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है। पालागल किसको कहा जाता था? तो पालागल दरअसल संदेशवाहक को कहा जाता था, मैसेंजर को, जो राजा के संदेश को दूसरे तक पहुंचाता था। क्लियर है? राजदूत नहीं था। राजदूत दरअसल प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो डेलीगेट होता है। राजदूत एम्बेसडर डेलीगेट होता है, वो संदेश वाहक नहीं होता। वो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है किसी दूसरे राज्य में। ये संदेश वाहक है, जब पोस्टमैन की तरह। जैसे आज हम लोगों का संदेश वाहक क्या हो गया है? व्हाट्सएप, मैसेंजर, ये सब संदेश वाहक है। इसके माध्यम से हम अपने संदेश को अपने मित्र को, अपने भाई को, अपने संबंधी को, सबको पहुंचाते हैं। तो उस समय व्हाट्सएप जो था वो पालागल था। क्लियर है?
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? ये तो आपको याद होगा। ध्यान से सुन, याद कीजिए, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? हमने क्या लिखा है? हमने बताया है। राइट आंसर इज यजुर्वेद। यजुर्वेद के दोनों, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, दो शाखा है। तो अधिकतर यजुर्वेद मुख्यतः गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा गया है। बाकी जो वेद है थोड़ी सी बहुत हमको मिलता है, लेकिन यजुर्वेद दोनों ही शैलियों का मिश्रण है। तो राइट आंसर इज यजुर्वेद। ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन है, वेद और उसके पुरोहित, आपको मैच करना है इसमें। एक तरफ वेद है और दूसरे तरफ पुरोहित है। पुरोहित जो वेदों का पाठ करते थे, तो स्वाभाविक है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। किस वेद का पुरोहित कौन था? पहला होत्री, दूसरा अध्वर्यु, तीसरा उद्गात्री और चौथा ब्रह्मा या ब्रह्म। आप मैच कर सकते हैं कौन से वेद कौन से पुरोहित पाठ करते थे। ये पूछा जाता है अक्सर सवाल। ये जितने भी सवाल है वो सवाल है जो सामान्यतः हर एक लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लर्क से लेकर के कलेक्टर बनने तक के एग्जाम में ये सब सवाल पूछे जाते हैं। तो ऋग्वेद का पाठ कौन करता था? होत्री, सही है। यजुर्वेद का कौन करता था? अध्वर्यु। यानी कि ये चारों के चारों सही सीक्वेंस में है। अथर्ववेद का पाठ करने वाला पुरोहित ब्रह्म पुरोहित कहलाता था। क्यों? हम क्यों फंसा दिए? ये तो आप अच्छा, आप ऐसे सोच रहे थे। हाँ, अगर आपको याद होता, याद रखो, जब भी आप मल्टीपल क्वेश्चन का टेस्ट देते हो तो उसमें अगर आपको 2 ऑप्शन भी पता है, 2, अगर 3 पता है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 2 भी पता है तो भी आप आंसर निकाल लेते हो। तो आपको कम से कम 2 फैक्ट याद होना चाहिए था इसमें कि ऋग्वेद का ये है, यजुर्वेद का ये है। तो देख लेते कि जब ये दोनों का है, थोड़ा सा और दिमाग पर अगर जोर लगाते तो इन दोनों में से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा आप लोग। ठीक है। हाँ, एक और चीज है, क्वेश्चन है कि वेद के काव्यात्मक हिस्से, यानी कि जो काव्य शैली में लिखे गए हैं वेद में, हाँ, तो वेद के जो काव्यात्मक हिस्से हैं उसको क्या कहा जाता है? जैसे हमने बताया कि यजुर्वेद दोनों ही शैली में है, पद्य में और गद्य में। और चारों ही वेदों में कुछ पद्य के भी हिस्से हैं, कुछ गद्य के भी हिस्से हैं, कुछ दोनों मिले हुए हैं, लेकिन यजुर्वेद पूर्णतः दोनों शैली को प्रयोग करता है।
लेकिन ये तीनों वेद में थोड़ी थोड़ी है, पद और गद। तो जो वेदों में काव्यात्मक शैली है उसको क्या कहा जाता है? ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता या उपनिषद? संहिता, वेरी गुड। तो जो वेद के काव्यात्मक हिस्से हैं उसको संहिता कहा जाता है। एक और क्वेश्चन है, ऋग्वेद में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन है, ऋग्वेद में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बता सकते हैं? बलि, वर्जन, गविष्ठी, बलि, वर्जन, गविष्ठी या व्रज? किस टर्म का प्रयोग किया गया? अच्छा, और कोई बताएगा? शायद सी इज राइट आंसर, सही है। बलि दरअसल उपहार को कहा जाता था। हमने बताया था कि बलि हम लोग बाद में यही उपहार जब निरंतर हो गया, मतलब स्थापित हो गया, देना अनिवार्य हो गया, तो ये टैक्स भी कहलाने लगा, कर भी कहलाने लगा। तो बलि उपहार को कहा जाता था। जैसे ऋग्वैदिक काल में सामान्यतः राजा से जब प्रजा खुश होती थी तो जो भी उसके पास होता था उन्हें स्वेच्छा से देती थी, उसको बलि कहा जाता है। आज भी हम जब मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद अर्पण करते हैं, उसको भी वो भी बलि ही है। कुछ लोग अपनी मन्नत को पूर्ण करने के लिए या मनोकामना पूर्ण होने के उपरांत ईश्वर को खुश करने के लिए जीव हत्या भी करते हैं, वो भी बलि कहा जाता है। आप यज्ञ में कोई चीज आहूत करते हैं, वो भी बलि है। आप घर में पूजा करते हैं और 2 मिश्री का दाना भी चढ़ाते हैं, वो भी बलि है। तो बलि का मतलब होता है उपहार। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते यही बलि जब अनिवार्य हो गया कि नहीं, देना ही है आपको, राजा को अपने आय का एक हिस्सा देना ही है, तो ये टैक्स के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो बलि इज टैक्स, बलि इज उपहार, गिफ्ट, नॉट युद्ध। युद्ध के लिए गविष्ठी, गविष्णा, ये शब्द टर्म यूज किया गया है। गविष्ठी आपको याद होगा, ऋग्वैदिक काल में हमने बताया था कि युद्ध का प्रमुख कारण होता था गाय, याद है? गाय के लिए ही सब कुछ होता था। हाँ, नहीं, गाय के चलाने वाला गविष्ठी नहीं, वो ग्वाला कहलाता है। आपको याद होगा गोधन, गोधुली, ये सब के सब टर्म गाय से जुड़ा हुआ है, यानी कि गाय सेंट्रिक कल्चर था ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों। और ऋग्वैदिक काल में तो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो युद्ध होता था, उस युद्ध के टर्म ही होता था गविष्ठी। अभी हम कहते हैं वॉर करेंगे, युद्ध करेंगे, और उस समय गविष्ठी करेंगे यानी युद्ध करेंगे। यानी कि मूल कारण ही था गाय की चोरी, क्योंकि गाय ही संपत्ति का प्रतीक था। जिसके पास जितना ज्यादा गाय उतना ही बड़ा अमीर आदमी कह लीजिए, संपन्न आदमी कह लीजिए, जो भी कहना है कह लीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस पशु को अघन्या कहा गया है? अघन्या यानी जिसकी हत्या न किया जाए। बैल, भेड़, गाय या हाथी, ये तो आंसर दे सकते हैं आप। गाय को, वेरी गुड। एक क्वेश्चन है, वेदों को क्या कहा जाता है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग जिस प्रारंभिक स्टेज में है उस स्टेज के लिए वेदों के लिए क्या टर्म यूज किया जाता है?
प्रयोग, वेदों के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द। पहला स्मृति, दूसरा श्रुति, तीसरा वेदांत और चौथा वेदांग। क्या आंसर होगा? वेदांग। ठीक है, और कोई बताए? वेदों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किए गए हैं? बताओ, बोलो फटाफट। वेरी गुड, वेदांत उपनिषद को कहा जाता है। ठीक है, वेदांग आपने देख लिया, 6 वेदांग हैं, वो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे। स्मृति के बारे में ये बताएं कि मनु स्मृति पहला स्मृति ग्रंथ था। श्रुति ग्रंथ कहा गया है वेदों के लिए। राइट आंसर इज श्रुति। राइट आंसर इज श्रुति। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक वैदिक ज्ञान को हस्तांतरित किया जाता था और सुन करके ही उसको कंठस्थ किया जाता था। हाँ, वेदों को के लिए एक और शब्द यूज किया गया, अपौरुषीय, यानी जिसकी रचना पुरुष ने नहीं किया, मानव ने नहीं किया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को टेस्ट देने में मजा आ रहा? ये रिवीजन आपका, ये आपका रिवीजन हो जाएगा। लिखते भी चलना है क्वेश्चन और उसको याद करते चलना है, लिखते चलिएगा। क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में भारतीय समाज में कौन सी प्रथा प्रचलन में नहीं थी? ऋग्वैदिक काल में, यानी कि 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक भारतीय समाज में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? ए, दहेज, वधूमूल्य। बी, वधूमूल्य यानी कि कन्या को विवाह के लिए खरीदना, कन्या के बदले में कीमत चुकाना। विधवा विवाह या बाल विवाह? कौन सी प्रथा प्रचलन में नहीं था, बता सकते हैं? दहेज का प्रथा नहीं था। आपको याद है हम बताए थे कि जब लड़की विवाह में जाती थी, विवाह होता था तो उपहार स्वरूप कुछ दहेज दिया जाता था पिता के द्वारा, खुशी से। उसको क्या कहा जाता था? वहतु। वहतु का वहतु 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 तो एक तरह से वहतु था, ये दहेज था। दहेज हम लोग उसको कह सकते हैं, वो अपनी स्वेच्छा से दी जाती थी, अनिवार्य नहीं था, डौरी नहीं था। वहतु दरअसल उपहार के रूप में था। जैसे हम लोग आज भी करते हैं ना, उपहार देते हैं, किसी का शादी होता है तो हम लोग खुशी से, जितने भी रिश्तेदार हैं, वो दहेज नहीं है, कोई जिसके पास जितनी क्षमता है, बेटी की विदाई से पहले या बेटी के विवाह में जो भी शामिल होता है, कोई सोने का दिया, कोई चांदी का दिया, कोई टीवी खरीद के दे दिया, कोई साड़ी दे दिया, कोई कुछ दे दिया, कोई फोन, कुछ भी गिफ्ट दे देता है। तो इसको हम लोग दहेज नहीं था कि अनिवार्य था विवाह में देना, अनिवार्य नहीं था, इसी को कहा जाता था वहतु। तो ये प्रथा था, ये भी था, खरीदा जाता था, ये भी होता था। बाल विवाह नहीं होता था। आप देखिए
हम पहले भी बताएं कि ऋग वैदिक समाज में वो बुराइयां नहीं थी जिसके लिए हिंदू कम्युनिटी या हिंदू संस्कृति, हाँ, तो ऋग वैदिक काल में इस तरह के समस्या नहीं था। जो बुराई, जिस बुराई को लेकर के दुनिया में ढोल पीटा जाता है कि भारतीय समाज रूढ़िवादी है, पाखंडी है, दहेज लिया जाता है, सती बनाया जाता है, विधवाओं की विवाह नहीं होती है, बाल विवाह होता है, ये सब कुछ भी नहीं था हमारे यहाँ। कोई बुराई नहीं था, बाल विवाह भी नहीं होता था, दहेज भी नहीं था, ये उपहार था जो स्वेच्छा से कन्या के संबंधी दिया करते थे उसके विवाह के अवसर पर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग वैदिक काल में इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे, याद है ना? हाँ, युद्ध के भी देवता थे। तो ऋग वैदिक काल में इंद्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वेरी गुड। हाँ, तो पुरंदर, विजेंद्र, ये सब के सब ऋग वैदिक देवता इंद्र के लिए। पुरंदर, पुरों को तोड़ने वाला। पुर मतलब किला। किला किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कोई अलग लोग नहीं थे, वो भी आर्य ही थे। हाँ, अच्छा है। 16 संस्कार के बारे में आप लोग कभी नहीं बताया ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? एक क्वेश्चन है, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो आपको तो लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सिलेबस का हिस्सा ही है। भारतीय संस्कृति की आधारशिला, यानी कि जिस पर भारतीय संस्कृति आधारित है या टिकी हुई है या विकसित हुई है। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी मानव कल्याण, ऑप्शन डी ऋग्वेद। क्या आंसर होगा? अच्छा, आपने ऋग्वेद बोला। क्यों बोला आपने ऋग्वेद? वेरी गुड। ठीक है, अच्छा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के नवम मंडल में सभी सूक्त निम्नलिखित में से एक ही देवता को अर्पित हैं, यानी कि जितनी भी सूक्त हैं या आप कह सकते हैं मंत्र हैं ऋग्वेद के 9वें मंडल में, वो किस देवता को अर्पित है या किस देवता के लिए को समर्पित है या किस देवता के प्रतिष्ठा में लिखे गए हैं? बता सकते हैं? इंद्र, अग्नि, सोम या रुद्र। 9वां मंडल, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? ए सोम, बी अग्नि, इंद्र या रुद्र। इंद्र या डी रुद्र, किस देवता को समर्पित है? 9वां मंडल याद रखिएगा।
राइट आंसर इज सोम। सोम क्या था? सोम दरअसल सोम रस, याद है सोम रस? तो सोम एक तरह से पवित्र पेय पदार्थ था, यह समझ लीजिए अमृत की तरह था। ये कोई शराब नहीं था। अक्सर लोग कहते हैं कि ये शराब नहीं था, ये अमृत की तरह था, जिसका पान करने से मानव या ऋग वैदिक लोग चुस्त दुरुस्त स्वस्थ महसूस करते थे। और ये सबके पहुंच से भी नहीं था, सभी लोग इसको हासिल भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये कहां मिलता था? हाँ, ये लेकिन मदिरा नहीं है, भूल के भी इसको मदिरा मत समझिएगा या शराब मत समझिएगा। अक्सर हम लोग कह देते हैं कि सोमरस शराब है, शराब नहीं है, ये अमृत की तरह था। इसको पीने से शरीर में ताकत, चुस्ती, दुरुस्ती, रोगनाश सब कुछ होता था। इससे नशा नहीं होता था, लोग मदांध नहीं हो जाते थे, नशे में लोग नहीं होते थे, बल्कि इससे ये स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक की तरह था। ये इसको टॉनिक समझना, ये टॉनिक है, न कि वाइन है, अल्कोहल है। और ये हर एक हाँ, तो ये सोम को ही समर्पित है, इतना महत्वपूर्ण था ये। और ये मिलता कहां था? तो ये हिमालय पर, यानी मुजवंत पर्वत पर मिलता था। हिमालय का एक शिखर है मुजवंत, तो मुजवंत पर्वत पर मिलता था और वहां से लाया जाता था। तो स्वाभाविक है कि ये सबके लिए संभव नहीं था। याद रखिएगा, सोम को समर्पित एक सोम यज्ञ भी निष्पादित किया जाता था, यानी कि उस यज्ञ में सोम रस को आहूत किया जाता था और फिर उसके बाद सोम रस का वितरण सभी लोगों को किया जाता था, ताकि स्वास्थ्यवर्धन हो सके, लोगों को एक अलग तरह का खुशी मिलता था। ये टॉनिक था, न कि शराब था, न कि कुछ इस तरह के व्यभिचारी चीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, लिखते चलिएगा। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? बता सकते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? ठीक है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसने रचना की थी? विश्वामित्र ने। आप लोग अपने नोट्स नहीं पढ़े हैं, क्लास वाला नोट्स नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोग को याद नहीं है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। गायत्री मंत्र याद है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र ऋग्वेद में विश्वामित्र के द्वारा रचित किया गया था। एक और क्वेश्चन, ऋग्वेद की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वेद के सबसे प्राचीनतम ऑर्गेनाइजेशन या संस्था, सबसे प्राचीनतम संस्था कौन थी? ऑप्शन ए सभा, समिति, विदत या परिषद। सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? बाकी
सबसे प्राचीन सभा थी विदत। हाँ हाँ, इसीलिए तो बोल रहे हैं, इसमें पुरुष और महिला दोनों भाग लेती थी। तो आरंभ में समाज सिंपल था, सरल था, लेकिन जैसे जैसे एडवांस होता गया कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया। और समिति में, हाँ, ऋग्वेद में इसका उल्लेख 122 बार मिलता है। और ये संस्था थी ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पहली संस्था। यानी कि जब भी ऋग्वैदिक आर्यों को किसी भी विषय पर चर्चा करना होता था, निर्णय लेना होता था, तो उसमें पुरुष और महिला सभी शामिल होते थे। और उस संस्था का नाम था विदत। उसके बाद आया सभा, उसके बाद समिति, उसके बाद गण और उसके बाद परिषद। सभा क्या था? विशिष्ट जनों का ग्रुप ऑफ, आप कह सकते हैं एलिट क्लास। विशिष्ट जनों का, लिख लीजिए, विशिष्ट जनों का जो ग्रुप था उसको सभा कहा जाता था। स्पेशल लोग थे ये लोग, जैसे बुजुर्ग लोग, विद्वान लोग, ये जो लोग थे इंटेलेक्चुअल, इनकी जो ग्रुप होती थी, जो समाज के लिए सोचते थे, चिंतन करते थे, मनन करते थे और निर्णय लेते थे, उस सभा को, उस ग्रुप को या उस समूह को सभा कहा जाता था। विदत कॉमन लोगों की सभा थी जिसमें पुरुष और महिला शामिल होते थे और सबसे प्रारंभिक सभा थी। समिति क्या था? हाँ, समिति दरअसल इंटेलेक्चुअल लोगों का ग्रुप था, उसमें महिलाएं शामिल नहीं होती थी। ठीक है। उसी तरह से गण होता था एक, गण सामान्य जन की सभा थी। यानी जनसभा जो होता है, जनसभा, जैसे आज हम लोग जनसभा देखते हैं, उस सभा में बच्चा बूढ़ा वृद्ध, बच्चा बूढ़ा पुरुष स्त्री हर एक लोग शामिल होता था, गण कहलाता था। और परिषद क्या था? तो परिषद दरअसल ट्राइबल लोगों की एक ग्रुप था, सभा था परिषद। तो ये चारों के चारों सभा ऋग्वैदिक काल में कार्यरत थी, एक्टिवेटेड थी। उसमें सबसे जो प्रतिष्ठित सभा था वो समिति, उसके बाद सभा और उसके बाद विदत, उसके बाद गण और सबसे नीचे परिषद। समझ में आया? तो कॉमन लोगों का जो सभा था, कॉमन लोगों का, तो कोई भी शामिल, जहां भी है, जो भी चाहे उसमें शामिल हो सकता है, अपने मंतव्य रख सकता है, चर्चा कर सकता है, उसको गण कहा गया। उससे ऊपर चले जाइए तो उससे ऊपर जो थोड़े से वृद्ध लोग थे, अनुभवी लोग थे, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको सभा कहा गया। और जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो विषय विशेषज्ञ लोग थे, उनका जो ग्रुप था, जो राज्य के प्रशासन में, शासन में सहयोग करते थे, निर्णय में सलाह देते थे, उसको समिति कहा गया। क्लियर है? एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था में स्त्रियों को भाग लेने का अधिकार था? सभा, समिति, विदत या हाँ, सभा, समिति, विदत या इनमें से सभी? राइट आंसर इज विदत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार का आर्यीकरण करने का श्रेय किसे जाता है? लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का। ये टेस्ट कल भी होगा, कल भी आप लोग का बहुत सारा, क्योंकि टेस्ट नहीं होगा तो आप लोग को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो कल भी हम लोग टेस्ट ही रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में उत्तरी बिहार का या बिहार का आर्यीकरण करने का श्रेय किसे जाता है?
यानी कि आर्य धर्म को प्रसारित करने का श्रेय किसे कर जाता है? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी सुदास, या ऑप्शन डी विदेथ माधव। सुदास या ऑप्शन डी विदेथ माधव। वेरी गुड। विदेथ माधव को जाता है बिहार में आर्यीकरण फैलाने का। किसके माध्यम से? अग्नि के माध्यम से। उन्होंने गंडक नदी, हाँ वेरी गुड, गंडक नदी या सदा नैरा नदी तक आकर के इस क्षेत्र में अग्नि रुक गई, उस पार नहीं गई। अगर उस पार चली जाती तो फिर वो सारे क्षेत्र भी आर्यीकरण हो जाता, लेकिन उत्तरी बिहार के गंडक नदी तक आकर के रुक गई और यहीं तक आर्यीकरण हुआ। इधर के लोग जो बचे वो गैर आर्य कहलाए। कालांतर में यही आर्य लोग फिर आर्यीकरण किए। दक्षिण भारत में आर्यीकरण करने का श्रेय किसको जाता है? यहीं पे बता देते हैं, अगस्त ऋषि को जाता है। जो आर्य धर्म आज हम देखते हैं, चतुर्वर्णीय व्यवस्था, देवी पूजन, देव पूजन, वैदिक परंपराएं, ये सब यानी वैदिक कल्चर को, वैदिक संस्कृति को दक्षिण भारत में प्रसारित करने का श्रेय जाता है अगस्त्य ऋषि को। हाँ, और बिहार में आर्यीकरण करने का श्रेय जाता है विदेथ माधव को। ठीक है, तो हमको लगता है शायद 15-20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके होंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अगर ये सब क्लियर रहेगा, ये कॉन्सेप्ट पे ही पूछे जा सकते हैं, ट्विस्ट करके किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। इतने क्वेश्चन याद रख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे करेंगे। जहां तक हम लोग क्लास किए हैं उसका रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग के